बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्टाइलिश सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। एक छोटे से वक्त में धमाकेदार डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग कम से कम वीडियोस जो है वो कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप लोग देख सकें और अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखकर अपने अपने ड्रेस को और ज़्यादा खूबसूरत बना सकें। तो वीडियोज़ शुरू करते हैं। स्लीव्स है ये मेरे पास कटिंग हुई है। तो अब ये मैंने 17 इंच इसकी मुझे तैयार लेंथ रखनी है, तो मैंने 17 इंच ही ली है। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा सिलाई के, तो 16 इंच बचेगी। लास्ट में मुझे 1 इंच इसमें डिज़ाइनिंग की पट्टी अटैच करनी होगी, तो ये तैयार मेरे पास 17 इंच आएगी। तो आपकी जितनी भी स्लीव्स हो तो आपको उतनी ही लेंथ रखनी है। बाद में 1 इंच पट्टी अटैच करने के बाद इस तरह से हो जाएगा। एक पेस्टिंग पेपर ली है, 4.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है और लेंथ मैंने 3.5 इंच ली है। ये आपने इतनी ही लेनी है, ये स्लीव्स के अकॉर्डिंग नहीं लेनी है, ये आपने इतनी ही लेनी है। स्लीव्स की लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर 1.25 इंच का एक निशान लगाया है, यानी कि 0.75 इंचज़ का। उसके बाद यहाँ से आप ये देख सकते हैं, ये देखें, और उसके बाद मैंने फिर इसके बाद 3 इंच का ये निशान लगाया है एक लंबाई का। ठीक है, ये आपने इतना ही रखना है। ये जो डिज़ाइनिंग पट्टी बना रही हूँ, पेस्टिंग पेपर आपने इतनी ही लेनी है। इससे ज़्यादा ना कम कीजिएगा ना ज़्यादा कीजिएगा, ओवर हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 1.25 इंच के करीब, हाफ इंच के करीब मैंने एक्स्ट्रा रखते हुए इसको कटिंग कर दी है। ये देखें इस तरह से। और इस तरह से करने के बाद एक छोटा सा फैब्रिक लेके, इतना ही बड़ा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, और उसके यहाँ से इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद इसको आराम से हमें फोल्ड कर देना है और इसके ऊपर सिंपल एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखें, दोनों पट्टियाँ एक साथ तैयार कर रही हूँ ताकि वीडियो भी बनती जाए, तो मैं और दूसरी स्लीव भी मेरी साथ ही तैयार हो जाए, मेरा टाइम बचे, आपका भी टाइम बचे। तो इस तरह से, इसलिए मैंने एक छोटे से कम वक्त में जल्दी जल्दी आपको ये अच्छी सी डिज़ाइनिंग की वीडियो शेयर की है। अब उसके बाद मैंने एक क्रीज़ बना ली है बिल्कुल सेंटर से, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद एक कट भी दे लिया है बिल्कुल सेंटर में करके। ठीक है, उसके बाद स्लीव्स को मुझे सीधा करना है, इस पट्टी को ऊपर उल्टा रखना है, और उसके बाद यानी सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी। पूरे वी शेप में हमें इसको सिलाई दे लेनी है, बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। बुकरम पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। अगर आप वीडियो पे मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अभी तो अच्छी अच्छी सी वीडियोस आनी बहुत ज़्यादा बाकी हैं। इस पूरे ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत स्टाइलिश स्टाइलिश से मैंने चीज़ें इसमें शेयर की हैं। अब ये देखें इस तरह से, इसको मैंने सिंपल एक कट दे लिया था सेंटर में, जो वी वाला कट था, ताकि बिल्कुल हमारे यहाँ से नहीं आए। सिलाई को मार्जिन रखते हुए सिलाई पे कट नहीं आना चाहिए। उसके बाद इसको आयरन कर लिया अंदर की तरफ फोल्ड करके, और उसके बाद उसको जो अंदर वाली साइड है उससे तुरपाई कर लेनी है। अब एक मैंने इस पर कंट्रास्ट फैब्रिक लिया है, जिसकी मैंने लेंथ ली है 7 इंचेस, और इसकी जो विड्थ ली है वो मैंने 20 इंचेस ली है, ताकि ये मैंने तकरीबन स्लीव्स की जो मेरी विड्थ है, तो ये देखें स्लीव्स की मैं विड्थ आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी ली है। आपको स्लीव्स की जितनी भी विड्थ लेनी हो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मुझे रिक्वायर्ड ये थी, जिसका ड्रेस है, कि उसको स्लीव्स की विड्थ कम रखनी है, तो इसलिए मैंने तकरीबन 4 से 5 इंच आपने ज़्यादा लेनी है। तो ये देखें इस तरह से स्लीव्स की जो भी विड्थ हो उससे आपने ये वाले पेपर जो है, फैब्रिक जो है, इसमें मैंने ज़ीरो की बुकरम पेस्ट की हुई है इसकी उल्टी साइड के ऊपर। उसके ऊपर मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखने के बाद मुझे पूरे फैब्रिक के ऊपर पिंटेक्स डालनी है इस तरह से, ये देख सकते हैं आप। तो इसलिए आपने, जब आपने हाफ इंच का मार्जिन देना होता है, तो तकरीबन आप 5 से 6 इंच कम से कम फैब्रिक ज़्यादा लें। भले बाद में आपका कट जाए, लेकिन बाद में आपको जोड़ तोड़ ना लगाना पड़े और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, तो इसलिए आप भले ज़्यादा लें, भले वो कट जाए, कटिंग में आ जाए, लेकिन ये है कि आप कम नहीं लीजिएगा। अब ये मैंने पूरे फैब्रिक पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने पिंटेक्स डाल ली है और उसके बाद इसको सिंपल आयरन कर लिया है। अब ये देखें, उसके बाद मैं इसको हाफ़ करूँगी इस तरह से, एक सिंपल अभी हाथ की मदद से ये क्रीज़ बना लूँगी, और उसके बाद इसको हल्की हल्की सी जब हमारी क्रीज़ आ जाएगी तो उसको सेंटर से मुझे इस तरह से ही कट कर देना है। ये हमारी दोनों पट्टियाँ एक साथ तैयार हो गई हैं। अब ये मेरे पास 3 इंच पट्टी तैयार हुई है, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है मैंने लिया था 7 इंच, 3.5 इंच होनी चाहिए थी पिंटेक्स डालने के बाद, लेकिन ये ज़ाहिर है थोड़ी हल्की सी ऊपर नीचे हो जाती है, तो इसलिए ये मेरे पास 1.5 इंच की पट्टियाँ तैयार हुई, यानी 3 इंच की तैयार हुई। उसके बाद मैंने ये देखें बिल्कुल हाफ इंच से भी कम मार्जिन अंदर रखने के बाद इस तरह से ये देखें अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन किया। तो ये अब मेरे पास जो पट्टी तैयार हुई है, टोटल मैंने जब मार्जिन देने के बाद ये देखें किया है, तो 1 इंच से तकरीबन 2 सूत के करीब ये मेरे पास पट्टी मैंने ज़्यादा तैयार की है। अब ये देखें इस तरह से, अब इस पट्टी को मैंने इस तरह से जो किया है। अच्छा, ये जो मैं आपको स्टेप बता रही हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा आसान स्टेप होता है, क्योंकि अगर आप इस तरह से डायरेक्ट एक दूसरे की पट्टी के ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा, रखेंगे ना, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। हल्का सा झोल लाजमी आता है, जो कि आयरन करने से जाता है। लेकिन अगर आप इस मेथड से इस पट्टी को लगाएंगे कि पहले इसको खोल लेंगे, खोलने के बाद ये जो मैंने अंदर से फोल्ड किया हुआ है, इस क्रीज़ के ऊपर उल्टी वाली स्लीव्स को उल्टी वाली साइड से इसको अटैच करें। ठीक है, अटैच करने के बाद क्रीज़ के ऊपर सिलाई लगाने के बाद अब इसको खुद
ब खुद ये अंदर की तरफ जब फोल्ड होगी, ये देखें सीधी साइड के ऊपर फोल्ड करके इस साइड से सिलाई लगाएं तो इसमें ज़रा सा भी झोल नहीं आता है। लेस अटैच करें, कोई आप इसमें कोई भी चीज़, जैसे मैं अब इसमें वाइट कलर का इसका ट्राउज़र है तो वाइट लेस इसमें अटैच कर रही हूँ। तो अगर आपको लेस की जगह चाहें तो आप इसमें समोसा भी लगा सकते हैं, जो ट्रायंगल्स होते हैं वो भी लगा सकते हैं, कोई भी आप छोटी छोटी सी डिज़ाइनिंग की करके पट्टियाँ वट्टियाँ वो भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से लगेगी, झोल वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी तो बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। तो अब ये देखें इस तरह से ये पट्टी हमारी कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ तैयार हो गई है। और सिंपल सा हमने ये स्टाइलिश सा खूबसूरत सा ड्रेस का डिज़ाइन, हमने ये स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर किया है आपके साथ। तो अब तो लाइक बनता ही है और सब्सक्राइब तो लाजमी बनता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। फिटिंग की सिलाई दे लूँगी, ये देखें आप। और उसके बाद फिटिंग की अगर हम सिलाई देते हैं तो इसके बाद ये शेप आएगी। तो इसकी ड्रेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही स्टाइलिश सा मैंने ये ड्रेस डिज़ाइन किया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में अब आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। वीडियो देखते भी जाएँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं जाइएगा। उम्मीद है आपने कर दिया होगा, ताकि अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए आप खुद भी जल्दी जल्दी आपको इंतज़ार रहे। बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ आगे। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।